अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अमजद अली चांद जो एक और व्लॉग में मेरे साथ है। और मैं हूं अयाज पंवर। जी व्यूअर्स, आज हम आए हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस पे और आज हम आपको वहाँ पे विजिट कराएंगे और हमारा साथ दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ही रहिए। जी व्यूअर्स, अभी हम यहाँ पे आए हैं मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो की मज़ार पे और आज यहाँ पे हम आपको अच्छे तरीके से विज़िट कराएंगे। सिंध की तारीख में कलोड़ा दौर को सुनहरी दौर भी कहा जाता है, जो तकरीबन 82 साल तक रहा। कलोड़ा मकामी और देशी बाशिंदे थे। कलोड़ा ख़ानदान लगभग पूरी सिंध में हुकूमत करते थे। कहा जाता है कलोड़ा दौर में सिंध की सकाफत, सिंध की आज़ादी, सिंध की ज़राइत और सिंध की जागराफियाती तौर पे बहुत सी तरक्की मिली। कलोड़ा दौर में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टोई रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने जन्म लिया। 1719 को दौर का मोतबर हुक्मरान मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो हुक्मरान बना, जिसने सिंध पर 35 साल हुकूमत की, जो मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो के वालिद थे। 1740 में नादिर शाह ने हमला किया और मियाँ नूर मोहम्मद शाह कलोड़ो उमरकोट चला गए, जिसका पीछा करते नादिर शाह ने कामयाबी हासिल की, जिस पर उनके दो बेटे मियाँ मुराद कलोड़ो और मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो को ईरान साथ लेकर गए, जिसके बाद सिंध को 3 हिस्सों में तकसीम किया, जिसके बाद सिब्बी और कच्ची मोहब्बत खान गिरोही को शिकारपुर, सादिक मोहम्मद खान दाऊद पोट्रो को बाकी सिंध का हिस्सा मियाँ नूर मोहम्मद खान कलोड़ो के हवाले किया। सत्रह सौ 47 को ईरान के हालात बिगड़ने की सूरत में मियाँ नूर मोहम्मद के दोनों बेटों ने फ़ायदा उठाते हुए वहां से निकल कर सिंध पहुंच गए। 1753 ईस्वी मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो वफ़ात पा गए, जिसके बाद उसके बेटे मुराद कलोड़ो को हुकूमत मिली। उसके बाद भाइयों में आपस में बहुत इख्तिलाफात पैदा हुए, जिसमें सिंध को बहुत नुकसान हुआ। आखिरकार 1756 ईस्वी में 13 जुलाई 1170 हिजरी गुलाम शाह कलोड़ो ने हुकूमत संभाली। मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो ने अपने भाइयों से सख्त इख्तिलाफात रखते हुए वतन और सिंध की खातिर गैरों से जंग लड़ते रहे। मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो के दौर में सिंध को बहुत तरक्की मिली और लोग आज़ाद और खुद मुख्तियार रहे। जमहूरी हुकूमत कायम रही। मियाँ गुलाम शाह के दौरे हुकूमत में बहुत तरक्याती काम हुए। उस वजह से मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो को फाउंडर ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है, जिसने नेरोन कोट और पक्का किला तामीर कराया, जिसके साथ साथ सिंध में मसाजिद और दूसरे किले भी तामीर कराए। उन्होंने ख़ास अकीदत के तहत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टोई रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा भी तामीर कराया। मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो ने सिंध पर 16 साल हुकूमत की और मियाँ गुलाम
शाह कल्हड़ो ने 2 अगस्त 1772 ईस्वी को वफात पा गए, जिसकी मज़ार पर लोग मन्नत मांगने आते हैं। ख़ास तौर पे लोग वहाँ पर ईंटों के घर बनाकर मन्नत मांगते हैं कि जब घर तामीर हो जाएगा तो तब वो पकी हुई मछली लेकर आएंगे। मियाँ गुलाम शाह कल्हड़ो को मछली वाला बाबा भी कहते हैं। ये थी आज यहाँ पे हमने विज़िट किया 2 जगहों का, जो आपके साथ हमने काफ़ी सारी बातें शेयर भी की, और यहाँ पे विज़िट करने में बहुत मज़ा आया। अच्छा तरीके से यहाँ पे आए और यहाँ पे ख़ास तौर पे हमें बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो है व्लॉग में हाज़िर होंगे आप लोगों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।